Hey, hello everyone. How are you? I hope you will be fine. I am also fine. एंड मैंने आपको बोला था कि आज मुझे नाउन स्टार्ट कराना है, तो नाउन नहीं, मैं एक्टिव पैसिव स्टार्ट कराऊंगी क्योंकि मैंने सोचा अभी टेंस करा दिए हैं, तो टेंस से जैसे टेंस के रूल होते हैं उसी से ही एक्टिव पैसिव के रूल निकलते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले एक्टिव पैसिव फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के जो रूल्स है ना, जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस बनाने का, वो टेंस से ही कनेक्टेड है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले एक्टिव पैसिव कराते हैं। अभी जैसे आपने स्ट्रक्चर रटा होगा या फिर मैंने जो वो बनवाया था रूल्स जो लिखवाए थे वो आपको लर्न होंगे या आपने लिखे होंगे। चार्ट मैंने बनाने को कहा था, आपने चार्ट बनाया होगा, मैं भी आपको चार्ट शेयर कर दूंगी। तो उसी से रिलेटेड हमारे एक्टिव पैसिव होते हैं। तो आज हम एक्टिव पैसिव करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें। जैसे कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट शॉर्ट में लिखूं तो चलेगा ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईआईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो एक्टिव पैसिव होते हैं ना, वो बात जो होती है वह ऑब्जेक्ट के द्वारा कही जाती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, है ना, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है? इस तरीके से होता है, कराया जा, जैसे कि आप, मैं, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है? तो इंडेफिनिट का रूल मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है? प्लस इज, एम या आर, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसके साथ इज एम आर आता है। और ये याद रखना, जब पैसिव वॉइस में होता है तो सब में थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, सॉरी बाय आएगा, सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है। ठीक है? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट पहले आ जाता है। जैसे कि सेंटेंस लिख लेते हैं, आई टीच यू। ठीक है? आई टीच यू, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू है तो यू पहले आ जाएगा। यू आर टॉट, थर्ड फॉर्म टीच की टॉट होती है, टी ए यू जी एस, टॉट। यू आर टॉट बाय मी। ठीक है? कुछ होते हैं जो चेंज किस में हो जाता है, जैसे कि आई का मी में चेंज हो जाता है। ठीक है? यू का यू ही रहता है। ठीक है? दे का देम हो जाता है। देम। और वी का अस हो जाता है। नाम जैसे होते हैं एज इट इज नाम ही रहते हैं, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। ठीक है? कंटिन्यूस देख लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टूनियस। ठीक है? हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने आपको बताया था। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। इज एम आर आएंगे ही आएंगे, इज एम आर। इसका चार्ट मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है? और मैं कर भी चुकी हूँ शॉर्ट में चार्ट। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है? ये हो जाता है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका भी। जैसे कि तुम क्लास ले रहे हो। ठीक है? यू आर अटेंडिंग इंग्लिश क्लास। क्लास, यू आर अटेंडिंग इंग्लिश क्लास। ठीक है? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या, क्लास, इंग्लिश क्लास ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश क्लास, इंग्लिश क्लास आर, सॉरी आर नहीं आएगा, इंग्लिश एक सिंगुलर है तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा, इज बीइंग अटेंडेड बाय यू। ठीक है? जो आपका सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है? जल्दी जल्दी कर लेते हैं, परफेक्ट कर लेते हैं।
जल्दी हो जाएंगे, आज सारे ही खत्म कर लेंगे जल्दी जल्दी से। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना किसी भी बुक से। परफेक्ट देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बताया था, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बताया था। जब पैसिव वॉइस होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैज या हैव आएगा, प्लस बीन आएगा, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय, और सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि हम, वी हैव completed टेंस क्लास, वी हैव completed टेंस क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टेंस क्लास, तो टेंस क्लास। हैज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट है, हैज बीन completed by us। अंडरस्टैंड, ये तीन ही बनते हैं, जो फोर्थ वाला है वो किसी का भी नहीं बनता, ये सब ये तीन ही बनते हैं सिर्फ, ठीक है। पास्ट स्टार्ट कर लेते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट बताया था, राइट। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि दे वेंट टू द टेम्पल yesterday, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दे वेंट टू द, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे टेम्पल है, ठीक है। दे वेंट टू द टेम्पल yesterday, तो द टेम्पल was gone by them yesterday, ओके। कॉन्टिन्यूस कर लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस कर लेते हैं। हमने क्या बताया था उसमें, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट बताया था। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, वाज या वर आएगा ही आएगा, प्लस बीइंग आएगा। जो कॉन्टिन्यूस होते हैं सब में बीइंग आएगा, प्रेजेंट में भी बीइंग आ रहा था, यहाँ भी बीइंग आएगा, देखो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे टीचर वाज पनिशिंग यू yesterday, टीचर वॉज पनिशिंग यू yesterday। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू है, तो यू आ जाएगा सबसे पहले, यू वर बीइंग पनिश्ड, किसके द्वारा पनिश्ड किया गया था आपको, टीचर के द्वारा, बाय टीचर्स yesterday, ठीक है। 4 से 5 सेंटेंसेस, 4 से 5 नंबर इसी से मिलते हैं, आते हैं, 4 से 5 आते हैं एक्टिव पैसिव। प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करती हूँ क्लास ज्यादा लंबी ना जाए, लेकिन चीजें हैं तो चली भी जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबके अकॉर्डिंग ही चीजें हो, लेकिन सबके अकॉर्डिंग हो नहीं सकती। कोई बोलता है डिटेल में समझाओ, कोई बोलता है शॉर्ट में जल्दी से करा दो, तो मैं सबको बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। कंटिन्यूस हो चुका है, पास्ट परफेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा था ना।
इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, प्लस हेड और प्लस बीन आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि यू हैड रिटन a letter to your mother. You had written a letter to your mother. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, राइट? तो ये पहले आ जाएगा, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय यू टू योर मदर। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट कर लेते हैं। फ्यूचर के दो ही चेंज होते हैं, उसके बाद इंपेरेटिव और मॉडल्स रह जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। हमने क्या बताया था? फ्यूचर में सब्जेक्ट विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल, ये कौन सा पहला प्रिंसिपल लिख दिया? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। प्रिंसिपल, हाँ ठीक है। प्रिंसिपल विल अवॉर्ड यू प्रिंसिपल विल अवॉर्ड यू। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू है, तो यू पहले आ जाएगा। यू विल बी अवॉर्डेड बाय प्रिंसिपल। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसमें हमने बताया था आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सब ऑब्जेक्ट बताया था। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, विल या शैल प्लस बीइंग आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, राज विल बी गिविंग यू a birthday पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बर्थडे पार्टी। अ बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी, अ बर्थडे पार्टी will being given you by Raj. अंडरस्टैंड? आगे बढ़े। परफेक्ट रफ करके ही लिखना पड़ेगा, मैं रफ कर देती हूँ। इम्पेरेटिव और लेट वाले, जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं वो भी कर लेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। पैसिव वॉइस अच्छे खासे, आप 3-4 नंबर आपके यूं ही सही हो जाएंगे। 3-4 नंबर वाले क्वेश्चन, आई मीन 3-4 क्वेश्चन आपके यूं ही सही हो जाएंगे। परफेक्ट कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट
हमने आपको बताया था उसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट बताया था। इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि गार्डनर will have watered the plant। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या, प्लांट। द प्लांट will have been watered by gardener। गार्डनर की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, स्पेस नहीं था यहाँ पे। ठीक है, गार्डनर सेम ही आ जाएगा। अब हमको जो मॉडल्स आते हैं, कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक है, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया। ठीक है, ये मॉडल्स जो होते हैं इनमें सिर्फ बी का यूज कर देता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देता है, तो थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। पैसिव वॉइस का मतलब ये कि थर्ड फॉर्म आएगी सब में, जैसे कि यू शुड सबका रूल सेम ही होता है इसमें। शुड रेस्पेक्ट, आउट टू भी हो जाता है। यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा, योर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय यू। हो सकता है कहीं कहीं ये बाय यू ना आए तो वो अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होता है कि हो सकता है बाय यू ना आए कहीं कहीं, तो इतना भी चलेगा। ये ऑब्वियस है कि आपसे सामने वाले से ही कहा जाएगा यू शुड रेस्पेक्ट, योर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय यू। ठीक है, ये तो होते हैं आपके क्या बोला था मैंने, मॉडल्स। यस, मॉडल्स हेडिंग डाल लीजिएगा, मॉडल्स मैंने डाली नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं या फिर लेट वाले, लेट, जैसे कि कम हेयर, कम हेयर इंपेरेटिव भी बोलते हैं इनको, कम हेयर। तो कम हेयर को हम क्या करेंगे, कम हेयर आप किसे बोलोगे, यू को ही बोलोगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर, क्योंकि कम की सारी फॉर्म, कम की जो थर्ड फॉर्म है वो कम ही होती, तो इसलिए कम आ गया। ठीक है, और लेट वाला, लेट्स गो टू द मूवी। और क्या एग्जाम्पल होते हैं, और क्या सोचूं मैं, लेट वाला याद नहीं आ रहा है मुझे। जैसे कि लेट्स गो टू द मूवी, यू आर रिक्वेस्टेड, ये तो यही वाला आ जाएगा, इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, मैंने चार्ट जो आपको शेयर करूंगी अभी, तो उस चार्ट में सारी चीजें ये लिखी होंगी, आप उस चार्ट से कर लीजिएगा या तो कॉपी। अगर इस तरीके से नोट्स बनाने हैं तो इस तरीके से बना लीजिएगा, लेकिन बनाना जरूर है, एक बार अपने हाथ से भी लिखना जरूर है। ठीक है, एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो चुके हैं। कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट और करा देंगे। कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट शायद एक दिन में ना खत्म हो पाए, पर मैं कोशिश करूंगी एक बार में खत्म करने की। ओके, आज की क्लास ओवर करते हैं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।